नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार बेहद गंभीर है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जल्द राज्य में कानून बनने जा रहा है। जबरन धर्मांतरण की रोकथाम के लिए कड़े कानून का मसौदा लगभग तैयार भी कर लिया गया है। न्याय और गृह विभाग ने इसके लिए 8 राज्यों में लागू कानून का गहन अध्ययन भी किया है और दूसरे राज्यों के कानून के प्रमुख तथ्यों को इसमें शामिल भी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर कानून बनाने के लिए पहले ही कह दिया था। सुबह में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के चलते सरकार ये कदम उठा रही है। बीते दिनों कानपुर में लव जिहाद के मामलों को लेकर भी सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए थे। कानपुर में सीओ विकास पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल लव जिहाद के 14 मामलों की जांच कर रहा है। इन घटनाओं के पीछे कहीं कुछ खास लोगों या किसी संगठन की भूमिका की भी छानबीन की जा रही है। एसआईटी जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें पहले महिला को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण कराया गया और फिर उसके साथ क्रूरता की गई। मेरठ में तो मां बेटी की हत्या कर उन्हें घर में ही दफन कर दिया गया था। वर्तमान में जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में कानून लागू है। बता दें कि उड़ीसा इस कानून को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक बेहतर फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में से किसी एक प्राधिकरण में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग सहित मंडल के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। साथ ही बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज और तहसील सिकंदराबाद में अटल आवासीय विद्यालय के भवन को तत्परता से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। यूपी में नौकरी में 5 साल की अनिवार्य संविदा लागू किए जाने की खबर सामने आने के बाद योगी सरकार पर चौतरफे हमले हो रहे थे। सरकार एक और जहां बेरोजगार युवाओं का रोष झेल रही थी, वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमले किए जा रहे थे। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस खबर को सिरे से ही खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये खबर कोरी अफवाह है। यूपी में सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने और 50 साल में रिटायर्ड किए जाने के मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दोनों चर्चाओं को गलत बताया है। केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इस कारण इसको तूल देने की कोशिश कर रहा है। मैं युवाओं से और अपने छात्रों से अपील भी करता हूं, आह्वान भी करता हूं कि वो किसी के बहकावे में ना आए। सरकार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और सरकार उनके साथ है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि सरकार यूपी में सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने और 50 साल में रिटायरमेंट के मामले पर कोई बदलाव नहीं करने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी सरकार नौकरियों में कोई नए नियम लागू नहीं करने जा रही। ये सारी बातें काल्पनिक और अफवाह हैं। इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को अफवाह फैलाकर गुमराह कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यूपी सरकार न तो नौकरियों में 5 साल संविदा को लागू करने जा रही है और न ही 50 साल के रिटायरमेंट का कोई प्लान है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से तमाम सख्ती और एहतियात का दावा करने के बावजूद
यूपी में कोरोना वायरस के मामले बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर 6,318 कोरोना मरीज सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उससे कहीं अधिक 6,806 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना के कारण अब तक कुल 4,869 मरीजों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक कुल 82 लाख से अधिक सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस बीच योगी सरकार ने कोरोना की जांच रिपोर्ट का नतीजा जानने के लिए एक वेबसाइट भी जारी कर दी है। कोरोना जांच कराने वाला कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही महज एक क्लिक में अपनी कोरोना रिपोर्ट देख सकता है। दरअसल अभी तक कोरोना के लक्षण होने पर जांच कराने वाले व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट के नतीजे की जानकारी होने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। इस बीच रिपोर्ट के नतीजे को लेकर जांच कराने वाला व्यक्ति और उसके घर वालों की मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक जांच कराने वाला व्यक्ति को स्वयं को क्वारंटाइन रखना पड़ता था। इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए यूपी सरकार ने एक वेबसाइट जारी की है। इस वेबसाइट पर जांच कराने वाले व्यक्ति को अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और रजिस्टर करते ही मरीज को कोरोना जांच रिपोर्ट उसके सामने ही मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पेशेंट की जांच करने में भारी लापरवाही बरतते नजर आए। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालकों ने भी इस कृत्य में पीछे नहीं हटे। बुलंदशहर के खुर्जा के 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। एक और तो महिला अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी बिना पीपीई किट पहने कोविड पेशेंट की जांच करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुर्जा में एम्बुलेंस चालक और सह चालक भी बिना पीपीई किट पहने कोविड पेशेंट को लाते और ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर सीएमओ का कहना है कि दोनों ही तरीके गलत हैं, दोनों मामलों में कार्रवाई की जाएगी, इनको चेतावनी भी दे दी जाएगी और साथ ही इनको ट्रेनिंग देकर दोबारा से ट्रेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी, जांच करने वाले और एम्बुलेंस कर्मचारी की परिवार सहित जांच भी करवाई जाएगी। किट है, लेकिन किट कुछ कम आ रही है, किट इसलिए मुहैया ना हो पा रही है। तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बिना किट के? हाँ जी, तो सभी एम्बुलेंस ऐसे ही कर रही है बिना किट के काम? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। सबके पास किसको मिल जाती है किट, ऐसा कि नहीं है कि नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग भी अब कोरोना से डरते नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है पहननी जरूरी है, लेकिन कर लेते हैं। ये जो एम्बुलेंस वाले बिना पीपी किट के अगर कोविड पेशेंट ला रहे हैं या कोई जांच कर रहा है कोरोना की, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अपने आप से खेल रहे हैं, जोखिम का काम कर रहे हैं। इनको चेतावनी जारी की जाएगी और दोबारा से इनको आईपीसी की ट्रेनिंग कराई जाएगी प्रोटेक्शन के केयर के लिए, जिससे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करें। ये अपने लिए बहुत नुकसानदायक है, अपनी फैमिली के लिए नुकसान कर सकते हैं और औरों को नुकसान कर सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर से पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 पशु तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पकड़े गए शातिरों से पुलिस ने 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, 3 चाकू और एक टाटा मैजिक भी बरामद की है। दरअसल पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए पुलिस ने इन 5 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि खुर्जा की नगर पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, जिस पर अमल करते हुए पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे पाई। खबर यूपी के पीलीभीत के थाना नयूरिया क्षेत्र से है, जहां 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कस्बा नयूरिया की रहने वाली एक युवती को थाना कोतवाली पीलीभीत क्षेत्र के मोहल्ला हाथी खाना निवासी मोहसिन खान नाम का एक युवक पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। इस दौरान जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने धोखे से गलत दवा खिलाकर पीड़िता का गर्भपात करवाया। आरोप है कि बाद में महिला से उसने जबरन विवाह भी किया, लेकिन शादी के मात्र 1.5 महीने बाद ही आरोपी ने महिला को 3 तलाक दे दिया। बहरहाल पीड़िता की तहरीर पर थाना न्यूरिया पर मोहसिन खान के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। आवास विकास कॉलोनी में उसने मुझे रखा। उसके बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो दर्द बुखार की दवा के बहाने से उसने गर्भपात की दवा खिला दी मुझे, जिसकी वजह से गर्भपात हो गया। उसके बाद भी वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के आया और इनके सारे परिवार वाले पहुँचे, हमसे दहेज की मांग की कि अब हमें 5 लाख रुपया कैश चाहिए, फुल दहेज चाहिए और बाइक चाहिए, फिर हम लड़की की विदा करा के ले जाएंगे। के बाद में उसने मेरी अश्लील फ़ोटो बनवा करके और किसी के साथ मिल करके मेरी फ़ोटो सब में वायरल कर दी मोहसिन खान ने। और फिर मुझे उसने धमकी भिजवाई जान से मारने की, कि अगर कहीं भी
कचहरी, कोर्ट या पुलिस में गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखिए, ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मोहतरमा ने शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर ये अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें 498 अन्य धाराएं लगी हैं। हम लोग उसकी छानबीन और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर जगतपुर में एक प्रेमी जोड़े ने अलग अलग जगह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ बिसलपुर भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां शादी के लिए घर वालों को न मानता देख दोनों ने ऐसा कदम उठाया। एक और जहां प्रेमी ने अपने घर में ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, तो वहीं कुछ समय बाद सूचना मिली कि बाग में कोई शव पेड़ से लटका है। रात लगभग 11:30 बजे जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो एक महिला साड़ी से फंदा लगाकर फांसी पर झूल रही थी। सूचना मिलते ही तमाम लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि मामला आपसी प्रेम प्रसंग का चल रहा था। इधर परिवार वाले अमित की शादी की कहीं और बात चला रहे थे और अमित ने सोचा कि अगर शादी हो जाती है फिर हम लोग मिल नहीं पाएंगे, इसलिए उसने आत्मघाती कदम उठाया। तो वहीं अमित की मौत की खबर मिलते ही प्रेमिका ने भी गांव के बाहर जाकर बाग में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इनको कैसो का मामला भाव घर में तो कुछ लड़ाई देंगे ना भाई। नहीं तो कैसे मृत्यु हुई? फांसी लगा ली। फांसी लगाई? कितने समय की घटना है? रात की बात है कि 12 बजे की, 12 बजे। आपको कैसे जानकारी हुई है? ऐसे सुबह को देखी ही तो फांसी लटके ही, सब पता तक ना। ऐसी कोई बात नहीं भाई, खाना बना कर क्या मम्मी पापा अभी खिलाते या तुम्हें अपने आप आके खा ली इसमें फांसी, कोई पता नहीं। आपको कैसे पता लगा? पता कैसे लगो, हमने कह लल्ला बुला के लाओ तो सब जने खानो खाई खट्टे बैठे और तई वो लल्ला देखा ना कि बार बंदी जे भी वो भी बंदी अंदर जाकर अंदर खाई फांसी डालने तो धक्का मार मार के खोलो बच्चन ने की बार सटा। जांच से पता चला है कि ये दोनों एक ही गांव के हैं और पास पास में ही इनके घर हैं। इन्हें सूचना परिवार वालों ने दी कि आत्महत्या कर लिया है। हम लोग इनके मृत शरीर को कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इनके आत्महत्या किए जाने के कारणों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। तमाम ऐसे तथ्य हैं जो गांव वालों ने बताए, लेकिन हम लोग उसकी और पुख्ता जानकारी कर रहे हैं। जो भी कारण इसमें होगा उसको उद्घाटित किया जाएगा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।